राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की तैयारी हो रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि एक बेशर्म बीजेपी के प्रवक्ता ने एक टीवी डिबेट के दौरान इस बात को कहा। लद्दाख में जो हिंसा हुई थी और लद्दाख में जिस तरीके का अनरेस्ट देखा गया, उसको लेकर चर्चा हो रही थी। और उस चर्चा के दौरान केरला में एक बीजेपी प्रवक्ता जिसका नाम है प्रिंटू महादेव, उन्होंने इस तरीके की धमकी दी। इसके डिटेल्स मैं आपको बताती हूं कि टीवी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने सीधे राहुल गांधी को क्या धमकी दी, उसको मैं कोट कर रही हूं। राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। इसके बाद इस पर बवाल हो गया। केरल में कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी पैनलिस्ट द्वारा कथित तौर पर दी गई मौत की धमकी की कड़ी निंदा की और पैनलिस्ट को गिरफ्तार करने की मांग किया है। ये विवादास्पद बयान शुक्रवार यानी 26 सितंबर की रात में न्यूज 18 केरल चैनल पर लद्दाख हिंसा को लेकर एक टीवी डिबेट के दौरान सामने आया। और इसमें पूर्व एबीवीपी नेता और बीजेपी की ओर से पैनलिस्ट प्रिंटू महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सीने में गोली मार दी जाएगी। कांग्रेस ने इसे न केवल राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला माना, बल्कि मौत की एक गंभीर धमकी करार दिया है। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी के सदस्य रमेश चेन्निथाला ने मांग किया है कि केरल पुलिस को प्रिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करना चाहिए। और कई आज मीडिया के अखबारों में यह भी कहा गया है कि एक बीजेपी प्रवक्ता ने खुले तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मौत की धमकी दी है। लेकिन फिर भी पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में हिचक रही है। ये बीजेपी और सीपीआईएम के बीच साठगांठ को दिखाता है। तो इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की बेशर्मी वाला डिबेट जो बीजेपी के प्रवक्ता ने किया और उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा और पिनाराई विजयन की सरकार आराम से बैठकर ये तमाशा देख रही है। सिद्धार्थ, अभी जो बात विवेक ने कही कि चुप्पी, उनकी चुप्पी का कारण क्या है? आखिर आज पिनाराई विजयन आपको क्यों लगता है कि बोल नहीं पा रहे हैं इतने अहम मुद्दे पर? ये इशू ही नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको कवर ही नहीं कर रहा है। उनके लिए तो खैर ये इशू हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका लाडला बीजेपी का प्रवक्ता है और उसने तो वो बात कह दी जो बीजेपी हमेशा सुनना चाहती है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दो। लेकिन पिनाराई विजयन की चुप्पी क्या कहती है आपके हिसाब से? जी, मेरे ख्याल से पिनाराई विजयन की अभी तक की फिलहाल चुप्पी तो बहुत ही आश्चर्यजनक है, लेकिन मेरे ख्याल से चुप्पी बहुत ज्यादा देर तक रहेगी नहीं। कोई ना कोई इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। क्योंकि हुआ यह है कि भारतीय सामाजिक विमर्श में शालीनता के स्थान पर उकसावे की भाषा को न्यू नॉर्मल पिछले 11 साल में बीजेपी ने बनाया। मतलब भाषाई लंपटता जो है, ये पिछले 11 साल में भारत में हमने ज्यादा होते हुए देखी। क्योंकि हिंसा करना जितना गलत है, हिंसा के लिए उकसाना भी तो उतना ही गलत है। आप हिंसा नहीं कर रहे लेकिन किसी दूसरे को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं तो वो भी उतना ही गलत हो जाता है। और भाजपा का जो पूरा इकोसिस्टम है वो हमेशा ही हिंसा पर उकसावे का रुख रखता है। वो आप देखिए, जब वो कहता है, वो जब बुलडोजर चलवाता है, इसका मतलब वो हिंसा के प्रति उसका रुख उकसावे का रुख है। जब वो कहता है कि हम घर में घुस के मारेंगे, इसका मतलब वो हिंसा के प्रति उसका रुख उकसावा का रुख है। तो खुद बीजेपी इकोसिस्टम भले स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लेता है, लेकिन उस संग्राम के सिरमौर गांधी के बारे में उकसावे की भाषा का ही नतीजा था कि उसी इकोसिस्टम से निकला हुआ एक सरफिरे ने गोली चला दी। तो भारत में तो ये हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। और उसकी बदनामी के चलते, जिस तरह से देशपांडे जी ने कहा, 50 साल तक बीजेपी इस देश की सत्ता से दूर रही। मेरे ख्याल से आज भी भारतीय समाज उसी मुकाम पर खड़ा है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे जिस तरह से आप कह रहे हो पिनाराई विजयन की सरकार हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे बुद्धिजीवी जमात हो, मैं तो कहूंगा यहाँ तक कि चाहे वो सच में भारत का सांस्कृतिक सनातनी हो, सबके लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि भाजपा के प्रवक्ता की धमकी पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, इसका मतलब ही है कि भारतीय समाज में बहुत सारे बीजेपी के इन्फिल्ट्रेटर, जिसे कहते हैं ना छद्म, क्लोजेट बीजेपी वाले बहुत सारे घुसे हुए हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसमें एक्शन नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी इस तरह की बात को सिंपैथी मिल रही है, अलग अलग सेक्शंस में सिंपैथी मिल रही है। जो अपने आप को भाजपा का नहीं भी बोल रहे हैं, वो भी मन मन खुश हो रहे हैं कि चलो इस तरह का हो गया, अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ये भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ी एक परीक्षा की घड़ी है कि भाषाई शालीनता कोई भी
संस्कृति, कोई भी समाज अगर भाषाई शालीनता छोड़ देता है, वहां से उसका एकदम ढलान शुरू होता है। क्योंकि सबसे पहले आप कोई मारने से पहले किसी को मारने की योजना बनती है, उसको मारने का एक क्या कहते हैं ऑर्डर निकलता है। हमें भी पता है माफिया में माफिया किसी को मारता है तो मारने से पहले जो माफिया का सरगना होता है वो किसी को मारने का आदेश निकालता है। तो हिंसा जितनी खतरनाक है, हिंसा का उकसावा उतना ही खतरनाक होता है। अगर आप हिंसा का उकसावा नहीं करेंगे तो कई जगहों पर तो हिंसा होती ही नहीं है। हिंसा शुरू ही होती है बातचीत से, हिंसा शुरू ही होती है भाषा से, हिंसा शुरू ही होती है आपके व्यवहार से। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले 11 साल में भारतीय सामाजिक विमर्श में शालीनता के स्थान पर इस तरह की भाषाई लंपटता का, इस तरह के हिंसा के उकसावे की भाषा, इसको न्यू नॉर्मल बनाया है बीजेपी ने पिछले 10 साल में। आप देखिए, जब वो कहते हैं कि बुलडोजर हम चलाएंगे, इसका मतलब वो हिंसा की बात कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि घर में घुस के मारेंगे, तब वो हिंसा की बात करते हैं। जब कोई एक मंत्री होता है, वो कहता है कि गोली मारो फलाने को, चुनाव के समय बोलता है देश के गद्दारों को गोली मारो, फलाने को, गाली गलौज की भाषा। तो गाली गलौज इस देश में हम लोगों के उम्र में हम भी देखते हैं, थोड़ा हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो हम ये जानते थे पहले से भी कि व्यक्तिगत वार्तालाप में भले दो व्यक्ति बात करते समय थोड़ी बहुत शालीनता मतलब गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करता था, लेकिन सामाजिक परिवेश में कभी भी भारत में शालीनता की मर्यादा को नहीं लांघा गया। जिसे कहते हैं ना कि स्टेज पर आके जब बोलते हैं कोई, जब 10 आदमी के बीच में जब बोलते हैं तो लोग बोलते थे अरे बड़े हैं, लिहाज करो, अपनी बात ढंग से रखना सीखो। अब वो जो है वो एक न्यू नॉर्मल भारत में बन गया है। वो न्यू नॉर्मल के तहत वो कभी राहुल गांधी को भी के बारे में बोल दिया जाता है कि उनको गोली मार देंगे, कभी कहता है कि हम बुलडोजर आपके घर पर चला देंगे, कभी कहता है कि हम घर में घुस के मार देंगे, कभी कहता है कि फलाना देश का गद्दार है। परसों तक सोनम वांगचुक इस देश के आइकॉन थे और अचानक रातों रात इनको लग गया कि वो पाकिस्तानी एजेंट हैं, जबकि उनके खुद के बेटे दुबई में बैठ के पाकिस्तान के साथ 4-4 मैच खेल रहे हैं। तो मैच खेलो आप और एजेंट बने दूसरा, मैच खेलते रहे हो आप, इसका मतलब तो एजेंट तो आप बने हुए हो, एजेंट कोई है। तो इसका मतलब ही है कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय सामाजिक विमर्श में, जिसको कहते हैं ना वोकैब्युलरी में, भारत की सामान्य भाषा में शालीनता के स्थान पर लंपटता को लाने का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा क्रेडिट पिछले 11 साल में भाजपा को जाता है। और उसी के चलते इस तरह के प्रवक्ता उनके यहाँ पैदा होते हैं। तो कोई बिना पैंट पहने टीवी पर आ जाता है, कोई बिना मुंह में लगाम लिए जबान से कुछ भी बोल देता है। यही तो स्थिति आ गई है। बिल्कुल, बिल्कुल।